ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो रीजनिंग की क्लास को देख रहे थे, तो रीजनिंग में हमारा जो क्लास था पहले, इसके पहले तो वो हमारा था एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, एनालॉजी टेस्ट था हमारा। ठीक है, इसको सादृश्य परीक्षण बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने 3 क्लास को देखा है, और जो हमारा एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी रेलवे, ठीक है, मतलब रेलवे एनटीपीसी सीजीएल का जो क्वेश्चन था, उसके बाद से आपका एएलपी पर कुछ क्वेश्चन था, ग्रुप डी का जो क्वेश्चन जो रिसेंटली एग्जाम में जो हुआ था, जो पूछा गया था, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। ठीक है, कि किस तरह से आपका क्वेश्चन जो है इसमें आपका बन रहा था। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन उसको बनाया जा रहा था और पूछा जा रहा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 क्लास में करके देखा है। आगे भी अगर आपको जो है हम प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस सेट में, उसको हम वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आज का जो क्लास है ये होगा हमारा यहाँ पे आपका है वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन। ये हमारा आज का जो है यहाँ पे जो क्लास होगा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ये आपका रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो फर्स्ट जो सेट होगा यहाँ पे हम देखेंगे। आप यहाँ देखेंगे इसमें जो आपका क्वेश्चन है ये आपको जो देखे हैं हम वहाँ पे आपका कि अगर चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, ठीक है, जो कि अभी आपको पता है एएलपी टेक्नीशियन का जो अभी भर्ती जो है उसका कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एएलपी और टेक्नीशियन का जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी देखें कि इस चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा क्वेश्चन जो है वर्गीकरण से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर हम कोशिश करेंगे जो आपका यहाँ पे एएलपी और जो टेक्नीशियन का जो आपका जो अभी फॉर्म आने वाला है, जैसा कि कुछ नोटिफिकेशन बताया गया, तो जल्द ही इसका जो है अपना प्रोसेस जो है पूरा होगा। तो इससे रिलेटेड जो है हम रीजनिंग का जो अभी एएलपी में आपका पूछा गया टेक्नीशियन में प्रीवियस का क्वेश्चन, और इस पर प्रैक्टिस सेट हम ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे रीजनिंग का। ठीक है, इसी तरह से आपको पता है कि हम साइंस भी वहाँ पर देखते हैं, तो साइंस से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको भी यहाँ पे हम जो है साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका है वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या होगा कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखिए इसमें आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा कि आपको 4 शब्द दे देगा। ठीक है, मान लीजिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ठीक है, इस तरह से 4 शब्द दे देगा। ठीक है, देखिए शब्द से भी आपको दिया जाता है, नंबर पे भी दिया जाता है, और अल्फ़ाबेट जो होता है उस पर भी दिया जाता है। ठीक है, और इसमें से ये बोलेगा कौन सा इसमें से असंगत है। ठीक है, असंगत मतलब क्या होगा कि मान लीजिए ये 3 सेम होगा लेकिन ये आपका डिफरेंट होगा, ये तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये डिफरेंट होगा, या इसमें से बी सी डी सेम होगा, ए आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, चाहे वो आपका नंबर पे दे, अल्फ़ाबेट पे दे, या आपका ये इसका जो है इस तरह से शब्द पे दे दे। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या किस टाइप का बनता है यहाँ पे पूछता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ए रेशियो बी दिया गया है, ठीक है, बी रेशियो सी दिया गया है, ये मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, तो सी रेशियो डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, डी रेशियो आपका ए दिया है, इस तरह से दिया है। ठीक है, इसमें से 3 जो है आपका जो है सेम जो है रेशियो में दिया होगा। जैसे मान लीजिए आपका पहले यहाँ मान लीजिए जैसे मान लीजिए कौवा दिया है। ठीक है, कौवा रेशियो क्या है, पक्षी है। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। इस तरह से आपको इसी तरह से आपको 3 ऑप्शन देगा जो सेम होगा। दूसरा कोई ऐसा आपका जो होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका जो है कौवा दे दिया, इसे मान लीजिए जो असंगत होगा वो आपको क्या दे देगा, ऑप्शन नंबर डी में मान लीजिए असंगत दे दिया कि यहाँ दे देगा पीतल। ठीक है, यहाँ दे देगा पीतल, और इसका जो रेशियो दे देगा ये दे देगा पक्षी। ठीक है, इस तरह दे देगा, यानी कि डिफरेंट दे देगा। तो यही चीज़ आपको वहाँ पे जो है यहाँ पे दे के और उसको अलग करना रहता है कि इसमें से असंगत ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे इसमें बनता है। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसका इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाया जाए तो मैक्सिमम एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से देखिएंगे। ठीक है, कोई भी आपको डाउट है तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है देखिए ये कुछ इसके बारे में है कि यहाँ पे देखिए किसी वस्तु, शब्द, अक्षर या अक्षर अंक को उनके किसी विशेष प्रकार के गुण के आधार पर किसी समूह के वर्गीकृत की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी यहाँ पे दिया गया कि शब्द पे, अक्षर पे, अंक पे, जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं,
कोई शब्द भी दिया हो, अक्षर दिया हो, अंक दिया हो, ठीक है, वहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट करके तो विशेष प्रकार के गुण आधार पर किसी समूह में वर्गीकृत करने पर, यानी कि 4 वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से 3 सेम रहेगा, एक आपका डिफरेंट रहेगा, तो आपका क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ये आपका वेरीफाई है। इसके बाद देखिए, इनमें शब्दों, अक्षरों, अंकों का एक समूह दिया होता है जिसमें से उसके एक शब्द, अक्षर, अंक को पृथक करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ बोला कि जो एक है, एक कोई यहाँ पे अंक होगा, शब्द होगा या अक्षर होगा, उसको पृथक मतलब क्या होता है, अलग करना होता है। ठीक है, जो समूह में उपस्थित अन्य से क्या होता है, समान गुण धर्म को प्रदर्शित नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, जैसे आपको बताएं, ये तीनों सेम आपका होगा, लेकिन ये आपका जो है यहाँ प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसे जो है निम्न उदाहरण द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से जो आपका एग्जाम्पल होगा उसके माध्यम से हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है किस तरह से जो है यहाँ पे आपका बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के आपके माध्यम से यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये है, देखिए जैसा कि आपको बताया है कि निम्नलिखित 4 में से 3 किसी अन्य प्रकार के एक से मतलब किसी प्रकार से एक से हैं और एक जो है अपना अलग समूह का निर्माण करता है। यानी कि जो ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इसमें से आपको 3 जो सेम होगा और एक जो होगा डिफरेंट होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो 3 अन्य से क्या है, भिन्न है। ठीक है, यही आपको जो है क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको क्लासिफिकेशन से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 3 आपके सेम होगा। आप देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन मिठाई दिया है, आपका बी ऑप्शन केक दिया, ये पेस्ट्री दिया, ये ब्रेड दिया। तो ये जो 3 ऑप्शन अगर आप देखेंगे, ये जो 3 ऑप्शन बी, सी, डी, ये आपके क्या है, बेकरी के से आपके रिलेटेड है, बेकरी से। ठीक है, जो केक बनता है, ठीक है, बेकरी से आपके से रिलेटेड है ये। ठीक है, लेकिन ये जो मिठाई है ये क्या है आपका, ये आपका डिफरेंट है। मिठाई जो है बेकरी से नहीं है, ये आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये मिठाई हो जाएगा। ये तीनों से आपका जो है अलग हो जाएगा मिठाई। तो यही आपका जो है तीनों से भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से आप देख रहे होंगे, केक, पेस्ट्री और ब्रेड ये सब बेकरी से रिलेटेड है। ठीक है, जो बेकरी में केक बनता है, पेस्ट्री या ब्रेड बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए दूसरा नंबर है कि शब्दों के 4 गुण युग्म दिया गया, विषम युग्म को यहाँ पे ज्ञात करिए। ठीक है, 4 यहाँ पे आपके ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, विषम जो है चेंज कर, यहाँ पे आपको छांटना कि इसमें से विषम कौन होगा। ठीक है, जैसे कि हम वहाँ पे देख रहे थे असंगत कैसा है। अब देखिए चाक स्लेट है, तो चाक से यहाँ पे चौक से क्या होता है, आप स्लेट पर लिखते हैं, स्लेट जो होता है। ठीक है, स्लेट से क्या होता है, लिखने का काम होता है या चित्र बनाने के काम होता है। ठीक है, लिखने का कार्य होता है। ठीक है, लिखने का कार्य। यही पेंसिल और नोटबुक, देखिए यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, छूट गया है। ठीक है, इसके स्केच और पेन ड्राइव, यहाँ पे स्केच पेन होगा और ये हो जाएगा ड्राइंग बुक। ठीक है, स्केच पेन और ड्राइंग बुक, इस तरह से यहाँ पे रेशियो का जो है ये छूट गया है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा, ये रेशियो यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया कि जो चौक से अगर स्लेट पर आप जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, लिखने का काम होता है, या यहाँ पे क्या होता है, चित्र को बनाने का काम होता है, चित्र को बनाने का। ठीक है, चित्र को बनाने का कार्य, तो ये आपका होता है। यही काम क्या होता है, पेंसिल से आप सेम काम यही करते हैं। ठीक है, पेंसिल से भी यही सेम काम करते हैं। और स्केच पेन से क्या करते हैं, ड्राइंग बुक, यही काम सेम आप इस पर भी करते हैं। ड्राइंग बुक पर क्या करते हैं, चित्र बनाने का कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो पहला जो शब्द दिया गया है दूसरे शब्द से, मतलब जो आपका यहाँ पर रिलेशन है, ये तीनों में आपका देखेंगे तीनों में सेम है। लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर सी है, पेन और स्याही, ठीक है, पेन के अंदर स्याही भरा जाता है, तो ये क्या है, थोड़ा आपका इन तीनों से आपका क्या है, ये तीनों से बिल्कुल क्या है आपका डिफरेंट है। यानी कि पेन और स्याही, पेन से क्या है, ये पेन के अंदर स्याही होता है, इस पर कोई लिखने या चित्र बनाने का यहाँ पे संबंध नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये आपका जो है इस तीनों से आपके युग्म से ज्ञात है, विषम शब्द है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या हर क्वेश्चन में इसी तरह से देखना है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। यहाँ आप देखिए अगला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि विषम पद ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विषम पद बताना है। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया आपका शुतुरमुर्ग है, कौवा है, कबूतर है और गौरैया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विषम शब्द बताना है। इसमें क्या होगा आपका कि इसको छोड़ के ये तीनों क्या होते हैं, ये कौवा, गौरैया, ये उड़ने वाले पक्षी हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो उड़ने वाले क्या हैं, ये आपके पक्षी हैं। ठीक है, उड़ने वाले आपके पक्षी हैं। ठीक है, ये हो जाएगा उड़ने वाले पक्षी हैं। बाकी ये जो आपका होगा शुतुरमुर्ग, ये क्या होता है आपका,
ये जो ये आपका उड़ता नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका विषम पद, ये हो जाएगा। बाकी सब उड़ने वाले शुतुरमुर्ग को छोड़ के यहाँ विषम क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, सेम क्वेश्चन वैसे है, आपको यहाँ पे ये आपको दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ये पूछा जा रहा है कि चारों से भिन्न है, इसमें से एक जो है आपको चारों से भिन्न है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपको 4 नंबर दिया गया है, तो इसमें से किस तरह से चेक करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए है जिससे मानिए 145 है, ठीक है। इस सब में से एक घटा दीजिए, कितना जाएगा 144। ये आपका 197 है, ठीक है। इसमें से एक घटा दीजिए, ये हो जाएगा 196, ये आपका नंबर मिलेगा। इसमें से एक घटाइए, इसमें से एक घटा दीजिए, 257 में से एक घटाएंगे तो 256 मिलेगा, ठीक है। 256 इसमें से घटाएंगे 399 -1, तो ये हो जाएगा 300 यहाँ पे 98, ठीक है। 398 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये आपका है, यहाँ पे जो 144 है, ये 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 12 गुणे अगर 12 करें तो क्या मिलेगा आपका 144 मिलेगा, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है। ये आपका किसका स्क्वायर है, ये जो आपका 196 है, ये आपका 14 का स्क्वायर है, ठीक है। 14 का स्क्वायर, अगर 14 गुणे 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 आएगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, 169, ठीक है। तो वही आपका क्या करेंगे 14 का स्क्वायर क्या करेंगे, ये 9 इधर कर दीजिए, 6 इधर कर दीजिए, यानी कि 196 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब देखिए 256 है, किसका होता है 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। तो 16 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 256, ठीक है। 256 हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अगर आप 16 का गुणा 16 में करेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा 3, ये 9, ये 6, ये आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 6, 15, ये 2, 256 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये किसी का आपका जो है वर्ग नहीं बन रहा है, यानी 198 है, ये किसी का वर्ग नहीं बन रहा है। तो इन तीनों से क्या है, ये जो आपका 3 नंबर दिया गया है, इन तीनों से ये आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 399 यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है इसमें से भिन्न को जो है यहाँ पे जो है चूज करना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे, ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी आपको क्या करना है कि जो अन्य तीनों से क्या है भिन्न है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, जो अन्य जो 3 है यहाँ पे इससे भिन्न है, इसको यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे यहाँ पे कि अगर देखिए हाँ 18 है, एगो अगर 18 गुणे 6 करें तो कितना जाएगा 8, 4, 10, 108। इसको करें अगर 23 गुणे 6 तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 8, 6 दिन 12, 13, 138, जो कि यहाँ पे है। यानी कि जो आपका नंबर दिया गया इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको आगे वाला नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। इसको अगर आप देखें, इसको अगर 20 से अगर 6 से यहाँ पे गुना करते हैं तो कितना जाएगा 120, लेकिन यहाँ पे दिया 180। तो इस हिसाब से ये क्या होगा, ये आपका आंसर अभी इन दोनों के मुकाबले नहीं होगा। लेकिन इसको भी देखेंगे अगर आप 26 गुणे 6 करें तो ये हो जाएगा 6, 3, ये हो जाएगा 15, 156, जो कि यहाँ पे दिया गया है। यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन तीनों से भिन्न क्या होगा 20 और 80 जो है ये आपका आंसर निकल के यहाँ पे इजीली चला आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो आप अगर इसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है एग्जाम में आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आसान से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट में कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा है जो समूह में नहीं आता है, वही चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए और जेड, आपको पता है कि अगर आप ए से यहाँ से जेड चलते हैं तो ए बी यहाँ को पता होगा। अब देखिए ए और जेड दिया यानी ये इसका अपोजिट है, ठीक है। और ई और भी आप देखेंगे ई और भी क्या है अपोजिट है, यानी कि ये भी है आपका, ये भी आपका, ये दोनों सेम है। बी और वाई देखिए ये भी आपका अपोजिट है, यानी दोनों या जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिया गया है ये दोनों क्या अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, डी और यू, यू का डी का अगर देखें तो डी का क्या होगा डब्ल्यू अपोजिट होता है, यू नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। देखिए इसको आपको याद होना चाहिए, इसका नंबर भी याद होना चाहिए। ऐसे लिख लीजिए 1, 2 जैसे करके, और जो है आपका आसानी से इसको जो है सॉल्व करने में मदद मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें भी क्या है कि जो आपको कौन सा इसमें भिन्न है इसको आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर ए को चेक करें, कैसे चेक करना ए बी सी डी, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, ये दिया गया है सी बी, ठीक है, सी और डी,
ठीक है, ये आपको दिया गया। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सुधार दीजिएगा, ये आपका आई है, ठीक है, ये आई होगा, IHIJ है, यानी कि ये क्या है, IHIJ ये है। उसके बाद से ONOP ये है, और ये UTUW ये है आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि C से B यानी B से C चलेंगे, यानी कि देखिए ये है आपका -1, ये है आपका +1, ये -1 +1। यहाँ पे देखिए HI ये है -1, IJ +1, ठीक है, -1 +1। MNO यानी कि -1 +1, ये है OP +1, इस तरह से आपका होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे UT STU होता है, यानी कि ये हो जाएगा -1, ठीक है। देखिए पहले T आता फिर U आता है, STU आता है, ठीक है। तो यहाँ पे U और T -1। और यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो VSTUVW, ठीक है, VW यहाँ पे तो जो आपका दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया आपको UW दिया गया है, ठीक है, UW है, ये UW है आपका, ठीक है। आसान ध्यान देख रहे हैं, UW दिया गया है। तो क्या आता है STU, यहाँ पे U होता है, ठीक है, उसके बाद V, उसके बाद W आता है। तो यहाँ पे V के बाद से W आता है, लेकिन V के बाद से क्या आ रहा है, W यहाँ पे दिया गया, यानी कि +2 आएगा। यहाँ पे आपका +2 यहाँ पे आपका आ रहा है नंबर। तो क्या होगा, देखिए ये आपको जो 3 जो आपका दिया गया, ये तो सेम है आपका, ठीक है, ये सेम है, बट ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर जो D है, ये आपका क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है, यानी अलग है। तो ये आपका समूह से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि इसमें से कौन जो है समूह में नहीं आता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य तीनों शब्द से के भिन्न है, ठीक है। तो गामा है, बीटा है, पीसो है, डेल्टा है। ये आपका पीसो जो होगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये आपके रेज होते हैं, बाकी ये क्या है आपका डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको फिर सेम क्वेश्चन वैसे यहाँ पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द जो अन्य तीनों से क्या है, तीनों शब्दों से यहाँ पे आपके भिन्न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर A दिया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका पारा दिया गया है। तो अगर इन तीनों को देखें, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और पारा को, तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों आपके क्या है, ये गैस से हैं, ठीक है, गैस हैं, ये सब गैस हैं, ठीक है। जबकि ये आपका जो पारा है, ये क्या होता है आपका, यहाँ पे ये एक तरल धातु होता है, ठीक है, तरल धातु, ठीक है, लिक्विड होता है। Hg इसको दिखाते हैं Hg से, ठीक है, Hg ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O से दिखाते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, N होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, 1 होता है, एटॉमिक नंबर A होता है, इसका 7 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारा केमिस्ट्री क्लास जो साइंस से जो क्लास देखे थे, उसमें हम यहाँ पे आपको इसके बारे में बताए थे, ठीक है। तो आप चाहें तो साइंस क्लास भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका पारा है, तो पारा कितना होता है, क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर आपका 80 हो जाएगा। मास नंबर कितना होता है, 200 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। इसको आपको यहाँ मरकरी कहते हैं, पारा Hg इसको दिखाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। हालांकि यहाँ पे साइंस का कोई रिलेटेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे आया था तो बता दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीनों से क्या हो जाएगा, ये आपका डिफरेंट होगा, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि बताइए इनमें से कौन सा एक शब्द है जो अन्य 3 शब्दों से क्या है आपके भिन्न है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A रोगाणु है, यहाँ पे B में सूक्ष्म फिल्म, माइक्रो फिल्म है, माइक्रोफोन है, और माइक्रो यहाँ पे आपका स्कोप है। तो इन तीनों को जो आप देखेंगे, ये तीनों को ये क्या है, ये उपयोग करने वाली वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उपयोग में लाने वाली वस्तुएं हैं। जबकि ये क्या है, ये रोगाणु ये क्या है, ये एक प्रकार का जीव है, ठीक है, रोगाणु एक प्रकार का जीव है। तो इन तीनों से डिफरेंट ये ऑप्शन नंबर इसका A आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि फिर वही क्वेश्चन यहाँ पूछा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा एक शब्द जो अन्य तीनों से आपके शब्दों से भिन्न है। तो देखिए कापर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ठीक है। तो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर। ये कॉपर होता है, इससे क्या होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इन तीनों से क्या होता है, इन तीनों से आपके गहना बनाने का ये होता है, ठीक है, गहना इससे बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। जबकि ये कॉपर से क्या होता है, ये आपका डिफरेंट है, कॉपर एक अलग धातु होती है, ठीक है, इससे गहना नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बताइए इनमें से कौन सा एक शब्द है जो अन्य तीनों से शब्दों से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A दिया गया तांबा, पीतल, कांसा, यहाँ पे D है आपका बेल मेटल, ठीक है, ये है। अब देखेंगे यहाँ पे जो ये आपका पीतल है, कांसा है और बेल मेटल, ये क्या है आपका मिश्र धातु होती हैं, ठीक है, मिश्र धातु होती हैं, ठीक है, मिश्र धातु।
ये तीनों मिश्र धातु, जबकि ये आपका अलग होता है ऑप्शन नंबर ए, इससे मिश्र धातु नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए जो तांबा है मिश्र धातु नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका जो भिन्न होगा इन तीनों से, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दें, आपको जैसा कि पता होगा कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के लेकर जो रिगार्डिंग जो आपका नोटिस आया हुआ, जो भर्ती अभी आने वाली है। ठीक है, बहुत दिन से उस पर जो है ट्विटर अभियान भी चला है, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी जो नोटिस आई है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म आपको जल्द ही देखने को मिलेगा जो आपकी फॉर्म है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या अब आपके और भी लोग चाहने वाले लोग हैं, अगर उनको यहाँ पे जो है पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पे देखिए साइंस और रीजनिंग का, साइंस और क्या है आपका रीजनिंग का यहाँ पे आपका क्लासेज यहाँ पे होगी। ठीक है, डेली बेसिस पे। और ये आपका जो दोनों होगा, ये आपका आरआरबी एएलपी अभी जो भर्ती आने वाली आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एकदम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब क्या कर देखिए, इसमें जो साइंस का होगा, साइंस में हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर जो पेपर होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो पेपर है यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम सॉल्व करा चुके हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा, अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा एएलपी का। ठीक है, हम तमाम सारे एनटीपीसी का क्वेश्चन भी कराए हैं वहाँ पे, ग्रुप डी का भी बहुत सारा कराए हैं। तो वहाँ पे अगर आप नहीं देखें तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में है क्वेश्चन को, जो आपका पेपर है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा डेट वाइज है, शिफ्ट वाइज वहाँ पे हम बताए हैं। अब वहाँ पे अगर आप कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए रीजनिंग का ये आपका जो है, ये सब रेलवे से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे चुपचाप इसको जो आपको पढ़ना है, ये जो आपका क्लास चल रहा है, ठीक है, रीजनिंग का प्रैक्टिस तौर पे, और रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जो आरआरबी एएलपी का है, एएलपी और टेक्नीशियन का, तो यहाँ पे हम इसको जो है आपका जो है बताएंगे। यहाँ पे इसको जो है प्रैक्टिस और इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपका पूछा गया था रीजनिंग का, उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा क्लासेज जो है चलेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल से जो है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और भी सारे लोग यहाँ पे जो है बताइएगा, यहाँ शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।